नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सतना गोलीकांड में घायल छात्र की मौत, परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग। रीवा में 500 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद की हुई आमद, प्रशासन ने वितरण के किए इंतजाम। न्यायाधीश से 500 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सतना के कोलगमा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के बाद घायल छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रीवा से सटे सतना जिले में चाय की दुकान पर मामूली विवाद के बाद गोली चलने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रों के दो गुटों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अचानक विवाद गोलीबारी में बदल गया। घटना सतना के कुलगमा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है गुरुवार शाम चाय की दुकान पर दो छात्र आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। गोली लगने से छात्र सत्यम शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले बिरला हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही सत्यम ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला आरोपी छात्र वेद ने कट्टा निकालकर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में सत्यम की मौत हो गई, जबकि उसका साथी सूर्य प्रताप बाल बाल बच गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ से पंडाल गया था घर से बता के, और पंडाल जाने के बाद मैं ड्यूटी पे था। घर पे कोई जानकारी नहीं थी इसको। ये पंडाल मतलब गणेश जी रखे हुए थे लोग, वहाँ से चले गए। मम्मी ने बताया इनके कि पंडाल गया है, और जाने के बाद ये वहाँ पहुँच गया घटना स्थल पे। मैं जब ड्यूटी पे था, मुझको शाम में फ़ोन आया। अभी मेरे को जो जानकारियाँ इधर उधर से पता चला कि इसको ले गया। जो भी विवादित स्तर वहाँ पे हुआ था, जो सारे व्यक्ति थे वहाँ पे, उस सारे व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण से उसको मतलब ऐसा टॉर्चर किया गया, ना कि वो गलती से गोली लगी हुई है। इंजरी वो रख के मारा गया था। कहाँ पे गोली लगी? उसके सीने पे लगी है। जो एक ही फायर लगी है, एक ही फायर लगी हुई है, और उसके सीने में रख के मारा गया था। ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि मतलब गलती से लग गई, वो झुक गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये गोली लगी है। और इनका नाम क्या था? सत्यम शुक्ला नाम था इनका। निवासी ये ग्राम देवरा के थे। सिद्धार्थ नगर में रहते थे अभी किराए से। ये आरोपियों का नाम है क्या? आरोपियों के नाम अभी न्यूज़ में आए हुए हैं। कोई वेद मिश्रा आया है, और एक बेटू करके आया है कुछ, और 2-3 आदमियों के नाम मेरे को अभी जान नहीं है। कितने लोग थे आरोपी? कुल 5 लोग ये थे, ये वाले, और विपक्ष 2-3-4 लोग रहे हैं। विवाद में क्या था? ये तो जानकारी नहीं है, मैं ड्यूटी पे था तो मुझको जानकारी नहीं। रीवा में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रीवा में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन सुबह से ही पूरे शहर में जश्न का माहौल देखा गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जगह जगह लंगर बांटे गए और नबी के आमद की खुशी में बच्चों से लेकर बुजुर्गों के हाथों में इस्लाम का परचम देखा गया। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस घोघर से रवाना होकर फोर्ट रोड होते हुए छोटी दरगाह की ओर रवाना हुआ। इस दौरान भारी संख्या में लोग जश्न में शामिल हुए। नबी की शान में निकाले गए जुलूस में देश में शांति व्यवस्था और देश के पंचम के साथ लोगों को शांति और सद्भावना का संदेश दिया गया। ईद मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी को देखते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। इधर यातायात व्यवस्था के लिए भी जगह जगह पुलिसकर्मी लगाए गए, जिसके कारण लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। नगर निगम प्रशासन के द्वारा साफ सफाई व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी। नगर निगम की टीम भी विभिन्न चौराहों पर मुस्तैद नजर आई। माशाअल्लाह से आज 1500 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादत बनाया जा रहा है। ये अपना घोघर से उठ के पूरा घोड़ा चौराहा होते हुए एसके स्कूल होते हुए ये अपना बड़ी दरगाह में इसकी समाप्ति है। इसमें दीगर मामलात के जैसे अलग अलग तरीके के तोगरे वगैरह शरीफ है, इसमें लंगर शरीफ का इंतजाम है, नात खानी हो रही है माशाअल्लाह से। ये अपन बनाते इसलिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन पैदाइश का दिन होता है। इसलिए हम लोग अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। इसलिए हम लोग उनका सोनो शौकत से जश्न विलादत मनाते हैं। काफी अच्छी खुशी का त्यौहार है, जश्न मिलादुन्नबी है। और
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 ईयर्स पूरा मुकम्मल हुआ है और हम सब मुसलमान मिलकर काफ़ी अच्छी खुशी के साथ अपना त्यौहार मना रहे हैं। ये जुलूस कहाँ से कहाँ जाएगा और कैसे क्या? ये जुलूस अंजुमन इस्लामिया स्कूल से इरशालदार मस्जिद से होके फोर्ट रोड होके छोटी दरगाह बड़ी दरगाह तक जाएगा। इसमें जैसे काबा शरीफ है और मदीना शरीफ है और करबला शरीफ है और मस्जिद अक्सा बनाई गई है। ये सारे जियारत के लिए जो भी तुबरे वगैरह बनाए गए हैं ये बड़ी दरगाह तक जाएगा। ये हमेशा की तरह जी हाँ, ये काफ़ी 40-45 साल से परंपरा चली आई हुई है, वो आज भी कायम। न्यायाधीश से 500 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बीते 2 सितंबर को त्योंथर तहसील में पदस्थ महिला न्यायाधीश को संदीप सिंह नामक युवक के नाम से 500 करोड़ की फिरौती मांगने का पत्र मिला था। साथ ही फिरौती न देने पर धमकी दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो संदीप सिंह नामक युवक उन्हें उत्तर प्रदेश से मिला। जब युवक से पूछताछ की गई तो पहले बताया कि उसका विवाद कुछ दिनों पहले देवराज सिंह से हुआ था, जिसकी शिनाख्त पर देवराज सिंह को गिरफ्तार कर जब हैंड राइटिंग चेक कराई गई तो देवराज सिंह ही अपराधी निकला। देवराज सिंह ने कबूल किया कि उसने संदीप सिंह को सबक सिखाने के लिए ये हरकत की थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, ये दिनांक 2 सितंबर को माननीय न्यायाधीश त्योथर कोर्ट में जो पदस्थ हैं उनको एक रजिस्ट्री से पत्र मिला था जो कि हैंड रिटन था, हस्तलिखित था और उसमें उनसे 5 अरब रुपए की मांग की गई थी और नहीं देने पे उनको धमकी दी गई थी और जिसके आधार पे पुलिस के संज्ञान में आने पे मैटर इसमें तत्काल एफआईआर इसमें 308(4) बीएनएस एक्सटॉर्शन की धाराओं में किया गया था और तत्काल ही पत्र के विषय में तफ्तीश स्टार्ट की गई। उसमें एक नाम लिखा था संदीप सिंह का, तो जिसके आधार पे और एक शंकरगढ़ एरिया लिखा था, तो उसके आधार पे हमने उस एरिया के अगल बगल का पूछताछ करना शुरू किया। एक गांव में संदीप सिंह ऐसे कुछ लोग मिले जिसमें एक संदीप सिंह मिला, तो उसके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों से जिसका विवाद था संभवतः उन्होंने इसको फंसाने के लिए इस प्रकार से पत्र लिखा और जिसके आधार पे हमने फिर संदेहों को चिन्हित किया और उसमें से एक देवराज सिंह को सीसीटीवी फुटेज सीडीआर के एनालिसिस के आधार पे हमने मुख्य संदेही मान के जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने ये बताया कि करीब 20-25 दिन पहले संदीप सिंह से उसका विवाद हुआ था और जिसका थाने पे रिपोर्ट किया था और उस कार्रवाई संतुष्ट न होने पे संदीप सिंह को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसने इस प्रकार से पत्र लिखा था ताकि इस पत्र पे एफआईआर होने के बाद संदीप सिंह को जेल हो जाए और देवराज सिंह का गिरफ्तार करके उसकी हस्तलिपि को सैंपल लिया गया, उसको हम भेज रहे हैं और उसके बाद बाकी तफ्तीश। खाद की समस्या को देखते हुए आज एक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही 500 मीट्रिक टन खाद की आमद हुई, इसके वितरण की रूपरेखा भी तैयार की गई। बीते हफ्तों से लगातार खाद वितरण की अव्यवस्था को लेकर किसानों में अच्छा खासा आक्रोश था। इस दौरान किसानों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वहीं पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना भी सामने आई है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि 500 मीट्रिक टन खाद की आमद हुई है। इसके अलावा 160 टन अतिरिक्त खाद वितरण समितियों को भेजी गई है। अलग अलग काउंटर बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को खाद की समस्या से न जूझना पड़े। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन तैयारी पूरा कर पाता है या पिछली बार की तरह इस बार भी सिर्फ दिखावा ही रह जाएगा। पूरे ज़िले में पर्याप्त रूप से खाद जो है वो अवेलेबल हो गई है। सभी किसान भाइयों को ये सूचित करना चाहेंगे हम कि करैया मंडी में भी 500 MT जो है डबल लॉकर पे खाद आ गई है। मंडे से हम लगातार वितरण करेंगे वहाँ पे, क्योंकि पर्याप्त खाद है वहाँ पे, तो किसान भाइयों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी करीब 160 MT खाद हम लोगों ने समिति में भी पहुँचाई है, जिससे जो समिति जिसके समीप पड़े वो वहाँ से खाद ले सके और उनको दूर तक ना आना पड़े। ये जॉइंट मीटिंग हम सब ने इसलिए की है ताकि इफ़ेक्टिव जो है व्यवस्था बनी रहे हमारी करैया मंडी पे, क्योंकि एक परंपरागत रूप से लोग जो है वहाँ पे करैया मंडी से खाद प्राप्त करते हैं,
तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा आती है। तो इसलिए पुलिस की, विभागों की, एग्रीकल्चर से और मार्केट से सब लोग आए थे और इसलिए हमने संयुक्त कोऑर्डिनेशन बैठक की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नतपतोहू के अंतिम संस्कार में बैठे एक बुजुर्ग की बाइक एक्सीडेंट से मौत हो गई। कहते हैं मौत जब आती है तो दबे पांव आती है, लेकिन कभी कभी मौत तेज आवाज के साथ भी आती है। ताजा मामला मऊगंज जिले के अंतर्गत फरहादा का है, जहां अपनी नतपतोहू कमला विश्वकर्मा के अंतिम संस्कार में बैठे भगवान दिन कारपेंटर की बाइक की ठोकर से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी नतपतोहू का अंतिम संस्कार हो रहा था। गांव के लगभग 150 से अधिक लोग अंतिम संस्कार के दौरान बैठे थे। इसी दौरान वसुदेवा समाज के 2 बच्चे स्प्लेंडर से काफी तेजी से आए। उनकी बाइक नीम के पेड़ से टकराई और फिर उछलकर भगवान दिन के ऊपर गिर गई, जिससे वो कोमा में चले गए, जिनकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना हमारी नतपतो ख़त्म हो गई थी तो उसको जला रहे थे, तो फरादा मोड़ में एक टर्निंग है तो उसमें एक बाइक वाला आया, वासुदेव, 2 लड़के थे और उस टकरा के पत्थर से आम में गई। आम से वो मेरा भतीजा बैठा था, उसके लगा ब्रेन में जब से लगा तो उस बिल्कुल बोल नहीं रहा। 20 दिन हो गए। मोटरसाइकिल सीधे आम के पेड़ में गई। हाँ, टकरा के गई ऊपर उदक के, और वो बैठा था नीम की जी, कम से कम 150 आदमी बैठे थे। अग्नि संस्कार हो रहा। जी तो वहाँ पे मोटरसाइकिल किसके ऊपर गिरी? भगवान दिन कारपेंटर जी। तो इलाज के दौरान मौत हो गई आज उसकी सुबह। घटना पे घटना हो। जी हमारे घर में। बहू कौन सी जिनको जला रहे थे? वो हमारी नातिन नतपतो थी, क्या नाम था? कमला विश्वकर्मा। उनकी अग्नि संस्कार के दौरान हुई एक्सीडेंट में। 2 बच्चे कहाँ के हैं? जो दौलत नगर है, दौलत नगर के वासुदेव समाज के हैं। 2 बच्चे थे, 15-16 साल के थे। मोटरसाइकिल जी। कौन से मोटरसाइकिल? स्प्लेंडर है। काफी स्पीड बच्चे हैं। हाँ, स्पीड से बहुत टकरा के ऊपर गई है, फिर गिरी है। आम के पेड़ भी टूटा है डराव। इसके बाद वो बैठा था नीचे और बहुत सारे, कम से कम 150 लोग बैठे थे वहाँ पे। इसके बाद उसी के लगा है, तब से वो बेहोश था, तो आज भी होश नहीं आई, आज उसकी मृत्यु हुई है कल। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत नदना से सर्पदंश का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते 11 वर्षीय बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत 11 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया था, जिसे 3 तारीख को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची का नाम मान्या सिंह बताया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि आज से ठीक 13 दिन पहले इसी परिवार के एक सदस्य की दीवार गिरने से मौत हो गई थी, जो मृतका मान्या के बाबा थे। ये बच्ची 3 तारीख को रात में करीब 4 बजे के लगभग इसको मतलब कोई सांप जैसा कोई कीड़ा काटा था, तो सर काटा था उसको लेके आए थे। मतलब अचानक पेट में दर्द हुआ, वो हुआ, वहाँ के थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद सीधे रीवा लेके आए थे। 3 तारीख को करीब 8:30 बजे के लगभग एडमिट किए। क्या नाम था बच्चे का? मान्या सिंह। कितने वर्ष की? वो 11 वर्ष की थी जी। एक घटना भी हुई थी आपके यहाँ तो? हाँ, इसके पहले वही जो दीवार गिरी थी घटना हुई थी, तो भाई एक्सपायर हुआ था, बड़े चाचा जी का लड़का था भाई। आज उनकी 13वीं थी और आज फिर यही घटना हो गई जी। वही घटना, दूसरी घटना है उसी घर में। ये नदना की है, बैकुंठपुर थाना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CM राज स्कूल रीवा में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने बताया कि स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर संगोष्ठी रखी गई थी। इस अवसर पर रीवा और मऊगंज जिले से चयनित 4 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। रीवा जिले से शिवानंद तिवारी CM राज स्कूल रीवा और मनु सिंह हाई स्कूल मैदानी रीवा, जबकि मऊगंज जिले से विनोद पांडे शासकीय हाई स्कूल पन्नी मऊगंज एवं मधु मौर्य शासकीय मॉडल स्कूल मऊगंज को सम्मान प्राप्त हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने सभी चयनित शिक्षकों को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हाँ, ये शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने शिक्षकों का ये शैक्षिक संगोष्ठी हुई थी रीवा और मऊगंज जिले में, दोनों जिले से। वहाँ से हमारे सेलेक्ट होकर राज्य स्तर के लिए गए थे। आज हम लोगों ने इन शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह रखा है, जो हमारे पार्टिसिपेट किए थे। रीवा के और मऊगंज जिले से 2 प्रतिभागी आए हुए हैं फर्स्ट सेकंड, जो गए थे राज्य स्तर के लिए, और जो अन्य रीवा जिले में ही पार्टिसिपेट किए थे वो भी हैं, उनको हमने आज सम्मान किया। सम्मान किए गए वो रीवा जिले से 2 लोग जो गए थे वो शिक्षक शैक्षिक संगोष्ठी में, और मऊगंज जिले उनको भी बुलाया है, वो भी उपस्थित हैं। और इसके अलावा जो रीवा जिले में यहीं पे ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, वो भी 3 लोग हैं। कौन सी स्तरीय संगोष्ठी? जिला स्तर की थी ये, और वो राज्य स्तर में गए थे, यहाँ से जिले से सेलेक्ट होती थी। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया था, विकास खंड स्तर पे, और विकास खंड के बाद फिर अपने जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों में, और इसके बाद फिर राज्य स्तर पर। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर युवाओं द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया। रीवा शहर ईद मिलादुन्नबी के जश्न में डूबा हुआ था। जगह जगह लंगर, पानी पाउच और कई तरह के सामान इस अवसर पर वितरित किए जा रहे थे। उस समय कचरा होना स्वाभाविक था, लेकिन पहली बार देखा गया कि जुलूस के पीछे तकरीबन आधा सैकड़ा युवाओं की टीम हाथ में झाड़ू और डस्टबिन लेकर आई और कचरा साफ करते नजर आए। इस अवसर पर कई मुस्लिम युवकों के साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी देखे गए। युवकों ने कहा कि रीवा में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें। धार्मिक आयोजन के बाद शहर में जो कचरा फेंका जाता है उसकी वो सफाई कर रहे हैं। रीवा नगर निगम को आज 5 स्टार रैंकिंग मिली है। आने वाले समय में रीवा नगर निगम
एक अच्छे पायदान पर खड़ा नजर आएगा। यदि रीवा शहर का हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा तो स्वच्छता में रीवा पहले ही नंबर पर होगा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इस्लाम की खूबसूरती है वो लोग देख नहीं पाते, और जो हमारा ये ईद मिलादुन नबी का जश्न है इसमें कहीं ना कहीं आवाजाही से थोड़ा कचरा फैलता है। तो हम लोगों ने इस बार ये डिसाइड किया था कि हमारा जुलूस जो आगे जाएगा उसके पीछे 100 फीट हम रहेंगे और ये पूरी जिम्मेदारी रोड को हम सफाई करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमारे रीवा नगर निगम का भी ये टारगेट है कि कैसे रीवा पूरे देश में नंबर बनाए। लास्ट ईयर हमने नंबर 5 पे क्लोज किया है, तो मुझे लगता है अगर ये मुस्लिम भाइयों की तरफ से, मोमिन भाइयों की तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तो एक बहुत बेहतरी की तरफ होगा। तो हमारे सारे नौजवान मिलकर ये आवाम फाउंडेशन हम लोगों ने ये जिम्मा उठाया है और ये कोशिश की है आने वाले समय में जो भी जुलूस निकले इस तरह के इनिशिएटिव जो कि सामाजिक लोगों को इकट्ठा करते हैं और समानता लाते हैं, ऐसे काम हम लोग करेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।